हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं मार्क्सन फार्मा की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मार्क्सन फार्मा में आप देख रहे होंगे स्टॉक में आज एक सडन फॉल देखने को मिला है। फॉल काफी बड़ा है, 14% के आसपास। अब ये फॉल इसलिए है क्योंकि स्टॉक के नतीजे रहे और नतीजे कुछ खास नहीं रहे, इसी वजह से यहाँ पे स्टॉक में फॉल होते हुए नजर आया। पहले कुछ नतीजे देख लेते हैं, फिर लेवल्स क्लियर करते हैं। यहाँ पे सेल्स आप देखें तो 560 सीआर की रही है मार्च क्वार्टर में। लास्ट ईयर सेम मार्च क्वार्टर अपना 486 सीआर का था। एक्सपेंसेस एज इट इज आप देखें तो 450 सीआर के रहे, लास्ट टाइम भी 376 सीआर के थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई बड़ा इजाफा नहीं रहा, यहाँ पे बड़ी दिक्कत हुई है क्योंकि एबिटा यहीं से बनता है। तो आप देखें 110 सीआर का इस बार रहा है, लास्ट टाइम भी सेम था। ओपीएम परसेंटेज में इवन गिरावट है, यहाँ पे 20% रहा, लास्ट टाइम भी 23% था। अदर इनकम की बात करें तो 17 की रही है, लास्ट टाइम 11 सीआर थी। इसके बाद इंटरेस्ट 5 सीआर का बढ़ गया, लास्ट टाइम 2 सीआर था। डेप्रिसिएशन से बाद 21 सीआर का लगा, लास्ट टाइम 14 सीआर का। तो यहाँ पे कुछ एबिटा की कहानी बिगड़ी, इसीलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 सीआर का रहा, लास्ट टाइम 104 सीआर था। टैक्सेशन इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया, 23% रहा। नेट प्रॉफिट 78 सीआर निकल के आता है, लास्ट टाइम भी 83 सीआर का था। ईपीएस भी यहाँ पे गिरा, 1.73 हो गया, लास्ट टाइम 1.81 था। उतना नहीं गिरा बट अफेक्टिव है कहीं ना कहीं, इसीलिए स्टॉक गिरते हुए नजर आ रहा है। एफआईआई ने भी अपने स्टेक थोड़े कम किए हैं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थोड़े से बढ़ाए, 15.57, लास्ट टाइम 15.55 थे दिसंबर में, और मार्च के क्वार्टर से तो काफी बड़े हैं। यहाँ पे डीआई ने भी अपना स्टेक बढ़ाया, 5% कर लिया, लास्ट टाइम 1% के आसपास था। तो यहाँ पे ये चीजें तो सही रही हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है कि नेट प्रॉफिट अफेक्टेड हो गया और एबिटा, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए फॉल करता है, एबिटा मार्जिन ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देखो तो दो ट्रेंड लाइन बनती थी, इन दो ट्रेंड लाइन में सबसे ज्यादा मेजर काम होते थे। ऊपर की एज अ रेजिस्टेंस फेस कराती थी यहाँ पे, ठीक है, और नीचे की ये वाली सपोर्ट क्रिएट करा दी थी। अब यहाँ पे आप देखो तो इंपॉर्टेंट जो हैगा, ये स्टॉक रेंज बाउंड था काफी टाइम से, ये काफी लंबे टाइम से। यहाँ कहीं से अगर आप कैप्चर करें, नवंबर से स्टॉक रेंज बाउंड था और इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा था। नीचे अपना 144 पे सपोर्ट लेके बाउंस करता था, ऊपर 175 के बीच रहता था, और इसी बीच स्टॉक में रिटर्न्स बुक होते रहते थे। आज भी फॉल हुआ तो इसी रेंज में आके सपोर्ट ले लिया क्योंकि रेंज बाउंड था। अब इंपॉर्टेंट है कि स्टॉक अगर इसके नीचे जाता है तो क्या, तो इसके नीचे जाता है तो यहाँ 200 ईएमए का सपोर्ट है 141 पे, और उसके नीचे सपोर्ट है 140 पे ट्रेंड लाइन का, जो कि पुरानी ट्रेंड लाइन है। तो बाय एनी मींस अगर कल फिर से फॉल रहता है मार्क्सन फार्मा में, तो ये अपने दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट होंगे, 141 का और नीचे अपना 140 का, ठीक है ना। इसके नीचे अगर स्टॉक जा रहा है तो वीकनेस है, कंप्लीट वीकनेस है, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए हर हाल में, क्योंकि फिर उसके बाद पता नहीं स्टॉक कितना टाइम ले नीचे जाके फिर उठने में। तो यहाँ इसके नीचे वीकनेस है तो स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका, क्योंकि रेंज काफी लंबे टाइम बाद ये ब्रेक हो रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे फिर स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब बात आती है यहाँ पे, अगर स्टॉक सपोर्ट बना ले, मान लीजिए यहाँ कहीं तक आता है 140 पे, यहाँ सपोर्ट बना लेता है, तो क्या सपोर्ट बना लेता है तो संभावना है यहाँ 150 के साइकोलॉजिकल लेवल को भी सस्टेन करे नियर टर्म में, तो फिर ऊपर की दिशा निर्धारित होगी जल्दी ही। और अगर यही सीन रहता है तो वीकनेस मैंने जैसा बताया, उसके बाद अगर फर्दर फॉल रहता है तो मान लीजिए स्टॉक फर्दर दिखा रहा है, नीचे की दिशा पकड़ता जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिर नीचे रहेगा 126 का। बट एज इट इज जैसा मैंने कहा है, वो अपन उस पर रिलाई नहीं कर सकते कि स्टॉक कितना फॉल करेगा, वो किसी को नहीं पता है। वॉल्यूम भी आज ठीक था, यहाँ पे 11 मिलियन का वॉल्यूम था, काफी सेल ऑफ रहा है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ 140 के बाद आप स्टॉप लॉस लगाना सोच लीजिएगा उसके बारे में। अब बात आती है कि ऊपर चलेगा तो कैसे चलेगा, कब तक चलेगा। वेल ऊपर के लिए 150 एक इंपॉर्टेंट हर्डल हो गया अब स्टॉक के लिए, तो 150 सपोर्ट, सॉरी 150 एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। इसके ऊपर जब चलेगा तो फिर ये हर एक ईएमए आप देख रहे हैं यहाँ पे 100 डेज, 50 डेज, इन ईएमएस पे भी स्टॉक को एक रेजिस्टेंस फेस करके इन पे सपोर्ट क्रिएट करने होंगे, तब ऊपर की दिशा निर्धारित होगी। जैसे सपोर्ट यहाँ पे किए थे, ये 50 डे ईएमए से बाउंस बैक था, इसके ऊपर यहाँ पे 20 डे ईएमए से बाउंस बैक था, तो ऐसी सपोर्ट जब क्रिएट फिर से होने लगे तब कोई दिशा निर्धारित होगी ऊपर की, अदरवाइज नीचे की ही दिशा फिलहाल देखने को मिल रही है। तो ये सारे एज अ ऊपर के लिए अपने रेजिस्टेंस हैं और ये वाले सारे सपोर्ट हैं। आई होप यहाँ पे मार्क्सन फार्मा मैंने क्लियर कर दिया। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, मैं लाइव भी रहता हूँ मार्केट आवर्स में, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और रात में 9 बजे, तो प्लीज क्वेरीज क्लियर वहां कर लिया करिए, थोड़ा जल्दी हो जाता है लाइव में। आई होप यहाँ पे मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है मार्क्सन फार्मा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।